हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सीबी का इकोनॉमिक सिलेबस और लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लाई का कंसेप्ट समझा था। इस वीडियो में हम एसिलेटर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट एसिलेटर मल्टीप्लायर का बिल्कुल अपोजिट होता है। हमने लास्ट वीडियो में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा था। वहाँ हमने ये देखा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज आया, राइट। लेकिन ये देखा गया है कि जब इनकम बढ़ती है तो लोग कंजम्पशन में ज़्यादा खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से फर्म्स और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ इनकम के बढ़ने के वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इसे ही हम इन्वेस्टमेंट एसिलेटर बोलते हैं। क्लियर है कि कैसे इन्वेस्टमेंट एसिलेटर मल्टीप्लायर के बिल्कुल अपोजिट है। लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Keynesian concept of multiplier states that as the investment increases, income increases by a multiple amount. On the other hand, there is a concept of accelerator, which was not taken into account by Keynes, which has become popular after Keynes, especially in the discussion of the theories of trade cycles and economic growth. The acceleration principle describes the effect quite opposite of that of multiplier. According to this, when income or consumption increases, investment will increase by a multiple amount. When income and therefore consumption of the people increases, the greater amount of the communities will have to be produced. अब फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट एसिलेटर समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि एक यूनिट का आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, या फिर एक रुपीज़ का आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ कितने रुपीज़ का कैपिटल लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, 100 करोड़ का आउटपुट या इनकम निकालने के लिए हम 300 करोड़ के मशीन में कैपिटल लगाएंगे। अगर इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ हम कैपिटल आउटपुट रेशियो को V से डिनोट करेंगे। V इज इक्वल टू K, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाय Y, दैट इज आउटपुट और इनकम। 300 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ 3। मतलब एक यूनिट की इनकम के अगेंस्ट हम 3 गुना कैपिटल लगा रहे हैं। क्लियर है। अब फ्रेंड्स, यहाँ एक अजम्पशन है कि ये कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट है। मतलब कि अगर हमें 300 करोड़ से ज़्यादा आउटपुट चाहिए, फिर हम उसी मशीन का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि दूसरी मशीन में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब हर साल के 100 करोड़ के आउटपुट के लिए हम 300 करोड़ की नई मशीन लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ बहुत एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि सर बस 100 करोड़ के आउटपुट के लिए हम 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों लगा रहे हैं, ये तो हमारा लॉस हो रहा है। हम इसके लिए इतना कैपिटल क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखो, यहाँ ये बात जान लो कि 100 करोड़ हर साल का आउटपुट है, अगले साल भी उसी मशीन से 100 करोड़ का आउटपुट आएगा। आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बल्कि ये देख रहे हैं कि हर साल इनकम के लिए कितना रुपया कैपिटल में लग रहा है। हमें बस यहाँ इनकम और इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में ध्यान देना है। ओके। The capital output ratio is the amount of capital required to produce output worth ₹1. If Y stands for output or income and K stands for stock of capital used to produce that output, then K by Y represents the capital output ratio. अब फ्रेंड्स, हमारा फॉर्मूला है V is equal to K by Y. फिर हम उसे K is equal to V by V लिख सकते हैं। मतलब एक अमाउंट का कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल आउटपुट रेशियो इनटू आउटपुट और इनकम, राइट। अगर हम ईयर को T से डिनोट करें तो इक्वेशन आएगा K फॉर द ईयर T इज इक्वल टू V इंटू वाई फॉर द ईयर T। अब उसी तरह अगर हम पिछले साल के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो ईयर हो जाएगा T-1 और इक्वेशन रहेगा ईयर K फॉर T-1 इज इक्वल टू V इंटू वाई फॉर T-1। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो आएगा KT माइनस KT-1 इज इक्वल टू V इंटू YT माइनस V इंटू YT-1। यहाँ V कॉमन लेंगे तो आएगा KT माइनस KT-1 इज इक्वल टू V इंटू YT माइनस YT-1। अब फ्रेंड्स, यहाँ KT माइनस KT-1 का मतलब क्या होगा, इस साल का कैपिटल KT है और पिछले साल का कैपिटल KT-1 है। इनका सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि एक साल में कैपिटल कितना चेंज हुआ। अब फ्रेंड्स, एक साल में कैपिटल कितना चेंज हुआ उसे ही तो हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, राइट। अगर हर साल कैपिटल चेंज हो रहा है मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और अगर कैपिटल पिछले साल से चेंज हुआ ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट किसी ने किया ही नहीं। क्लियर है फ्रेंड्स। क्या हम इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं,
इन्वेस्टमेंट I is equal to V into YT minus YT minus 1. So investment is equal to capital to output ratio multiply by change in income और change in output. ओके अब चलिए फ्रेंड्स हम इस इक्वेशन का हर पार्ट वर्ड्स में देखते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इट सेज. If YT output is required to be produced and V is the capital output ratio, the required amount of capital to produce YT output will be given by the following equation. KT is equal to VYT, where K stands for stock of capital, YT for the level of output income, and V for capital output ratio. Here this capital ratio of V is equal to K by Y, and in the theory of accelerator this capital output ratio is assumed to be constant. Therefore, under the assumption of constant capital output ratio, changes in output are made possible by changes in the stock of capital. Thus, when the income YT, then required stock of capital KT is equal to VYT. When output or income is equal to YT minus 1, then required stock of capital will be KT minus 1 is equal to VT minus 1. And at last we will see how the equation for the investment came. It is clear from above that when the income increases from YT minus 1 in period T minus 1 to YT in period T, the stock of the capital will increase KT minus 1 from KT. As seen below, KT minus 1 is equal to VYT minus 1 and KT is equal to VYT. Hence the increase in the stock of capital in period T is given by the following equation. KT minus KT minus 1 is equal to VYT minus VYT minus 1. Then again KT minus 1 is equal to V in bracket YT minus YT minus 1. Since increase in the stock of capital in the year KT minus 1 represents the investment in that year, the above equation can be written as below. Investment I is equal to V YT minus YT minus 1. अब फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन आया है I इक्वल टू V इंटू YT माइनस YT माइनस 1. मतलब यहाँ हमारा रिलेशन आ गया है कि YT माइनस YT माइनस 1 के चेंज ऑफ इनकम के लिए हम I इन्वेस्टमेंट लगाएंगे. लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कितना होगा? वो होगा V टाइम्स. सो फ्रेंड्स यहाँ हम V दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो को ही एसिलेटर बोलते हैं. अब स्टार्टिंग में कैपिटल आउटपुट रेशियो के एग्जाम्पल में वैल्यू आई थी 3. सो उस केस में एसिलेटर भी आएगा 3. क्लियर है? So equation reveals that as a result of increase in income in any year T from a previous year T minus 1, increase in investment will be V times more than the increase in income. Hence it is V, that is capital output ratio, which represents the magnitude of the accelerator. If the capital output ratio is equal to 3, then as a result of a certain increase in income, investment will increase 3 times more, that is accelerator here will be equal to 3. अब फ्रेंड लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको चेंज ऑफ इनकम के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट के 3 केसेस बताता हूँ. ये बहुत इजी है. अगर इनकम पिछले साल से बढ़ा तो मतलब हो गया कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा. देन अगर इनकम पिछले साल से कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में आएगा. और अगर इनकम पिछले साल जितना ही रहा तो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगा. So it thus follows that investment is a function of change in income. If income or output increases over time, here that is when YT is greater than YT minus 1, then investment will be positive. If income declines, that is YT is less than YT minus 1, then disinvestment will take place. And if the income remains constant, that is YT is equal to YT minus 1, then investment will be equal to 0. So friends, इसके साथ हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेटर का टॉपिक कवर हो गया. Thanks for watching and meet you in the next video.